नमस्कार दोस्तों, स्टेट सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए एक बहुत ही प्यारी लोकेशन का बहुत ही खूबसूरत, सुंदर, ग्रीन और एकदम ऐसा व्यू जो अनइंटरप्टेड रहेगा और जैसा आपको दिख रहा है वैसा ही रहेगा। इसके अंदर कभी कोई चेंजेस नहीं होंगे। अपार्टमेंट का जो साइज़ है वो है 1283 स्क्वायर फीट, विच मीन्स ऑलमोस्ट 1300 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है। 2 BHK फ्लैट कमिंग फ्रॉम अ वेरी रिनोन्ड डेवलपर, जिसके प्रोजेक्ट्स आपने सेक्टर 48 गुड़गांव के अंदर अभी भी नाम सुना होगा, एक्सपीरियन। तो एक्सपीरियन डेवलपर ने विंड चांस प्रोजेक्ट भी बनाया है, द हर्ट सॉन्ग प्रोजेक्ट बनाया है और अभी उनका करंटली ट्रिलियन नाम से प्रोजेक्ट जो है वो ऑलरेडी चल रहा है। इस डेवलपर की जो लेगेसी है, जो कस्टमर फीडबैक है वो बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा है। ये लोकेशन काफ़ी प्रोमिनेंट लोकेशंस में से एक है। सेक्टर 108 इस लोकेशन को बोला जाता है और इस लोकेशन पे ये जो फ्लैट है ये 2 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर वाले लेआउट में आपको मिलता है। एक बार स्टार्ट से लेकर एंड तक देखते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज़ लोनेबल, वेस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी है मेरी, जिसके अंदर मुझे ईस्ट फेसिंग बालकनीज़ मिलती हैं। तो बालकनीज़ पे आपको जो व्यू है वो कुछ ऐसा हरा भरा सा मिलता है और ये हरा भरा व्यू हमेशा ऐसा ही रहेगा। आइए शुरू करते हैं। सो गाइज़, हमारी जो लोकेलिटी है वो कैसी दिखती है एक बार उसके बारे में भी चर्चा कर ली जाए, क्योंकि इसको ना इंटरनली जो पूरा का पूरा मेंटेन करने वाला पार्ट है वो बहुत अच्छे से किया गया है। आते ही आत्मा देखकर प्रसन्न हो जाती है। एक बार सामने अब दिखाते हैं आपको, मैं गेट से बाहर निकाल के दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ये सारा एक्सपीरियन द्वारा डेवलप किया गया है। सारी जो मेंटेनेंस है, ग्रीनरी है, ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ही मज़ेदार लगती हैं और लिविंग जो हमारा एक्सपीरियंस होता है ना वो और ज़्यादा शानदार हो जाता है। थोड़ा सा और मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो S+4 वाला पार्ट देख रहे हैं ये सारा का सारा वेस्टर्लीज़ वाला पार्ट है, जिसके अंदर S+4 हाइट के साथ में बिल्डर फ्लोर्स हैं। और बाकी जो हमारा ये सामने पूरा ग्रीन एरिया दिखाई दे रहा है आपको, लेफ़्ट और राइट में जो ब्लॉक्स दिखाई दे रहे हैं ये हमारे 3 BHK, 2 BHK एंड 4 BHK के ब्लॉक्स हैं इसी प्रोजेक्ट के। राइट हैंड साइड में हमारे पास एक किड्स का छोटा स्कूल है, यहाँ पे यूनी किड्स के नाम से। तो ये प्री स्कूल आपका इधर प्लेस्ड है और इसी लोकेशन पे मार्केट और इसी लोकेशन पे हमारे जो और चीज़ें हैं, ये किड्जी जो है प्री स्कूल वो भी आपको यहीं पे मिल जाता है। और जो इसका ये रोड वाला पार्ट है ये सामने जाके हमारा 60 मीटर रोड पे कनेक्ट हो जाएगा, जो स्ट्रेट धर्मपुर की ओर भी जाती है और बाकी हमारा दूसरी तरफ भी जाती है, जिस तरफ हमारा गोदरेज मेरिडियन प्लेस्ड है 75 मीटर रोड की ओर। यहाँ पे आपको कुछ शॉप्स मिल जाती हैं। इसी रोड से आप रहेजा वेदांता को एक्सेस कर सकते हो। और जो सबसे अच्छी वाली बात लगती है मेरे को इस रोड की, कि इसमें आपको ना कहीं पे भी कोई कच्चा पार्ट नहीं मिलेगा। पूरा का पूरा रोड बिल्कुल पक्का है और सीधा उसी रोड पे ओपन होता है जिसमें हमारा शोभा सिटी वाला प्रोजेक्ट है, शोभा सिटी 108। ये हमारा क्लब हाउस है जो मैं आपको अंदर से दिखाऊंगा। ये हमारा शॉप्स हैं और राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में अगेन जो ग्रीनरी वाला पार्ट है ये सारा वेस्टर्लीज़ का आ जाएगा, जो एक्सपीरियन डेवलपर का ही प्रोजेक्ट है। इसके अंदर यहाँ पे लोग प्लॉट्स लेते हैं, तो ये हरियाली एंड ऑल देखोगे तो अच्छी लैंडस्केपिंग, ग्रीनरी सारी आपको मिलती है। ये वाला जो सेम ग्रीनरी वाला पार्ट है आपको रहेजा वेदांता के ABCDEF ये सारे ब्लॉक्स के अंदर मिल जाता है। तो अगर आप कभी ऐसा कुछ चाहते हो कि आपको रहेजा वाला पार्ट मिल जाए तो आप उसे भी ले सकते हो। तो गाइस, ये जो रोड है ना ये अपने आप में एक स्टेटमेंट है कि एक्सपीरियन जो डेवलपर है उसका जो काम है, उसकी जो डिलीवरेंस है वो कितनी बढ़िया आपको मिलती है। यहाँ से आप देखते हो तो हरियाली को लेकर और बाकी सारी चीज़ों को लेकर ही वैसे दिल खुश हो जाता है। सामने आपका गोदरेज मेरिडियन दिखना शुरू हो गया होगा यहाँ से आपको। और ये जो हमारा रोड है, जैसे ही हम आगे 75 मीटर रोड पे जाते हैं ये हमारा अपर द्वारका एक्सप्रेस वे हो गया। तो ऑल इन ऑल इस प्रोजेक्ट में ना कई सारे बेनिफिट्स हैं। एक तो लोकेशन सबसे बड़ा एडवांटेज है, दूसरा इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जब आपको वेट करना पड़े। तो सामने आप देखोगे ये हमारा गोदरेज मेरिडियन है। ये जो सामने रोड है आपके ये है 75 मीटर रोड, जिसे अपर द्वारका एक्सप्रेस वे बोलते हैं। ये आपका MRG क्राउन बन रहा है, आगे आपका अग्रांते का वन माया बन रहा है। और इसी रोड से वो देखते हैं सामने की ओर तो ये हमारा शोभा सिटी 108 वाला प्रोजेक्ट है, वो लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है आपको। और उसके जस्ट ऑपोजिट साइड में हमारा शोभा इंटरनेशनल सिटी यानी कि हमारे विलाज हैं। तो ये हो गई हमारे रोड और कनेक्टिविटी की बात। इसी रोड को सीधे लेकर दिल्ली जाया जा सकता है,
इसी रोड को लेकर आप सीधे डायरेक्टली बिना टोल पे किए जा सकते हैं। बचगेड़ा होते हुए आपको टोल नहीं पे करना पड़ेगा, दिल्ली जा सकते हैं। और जो लोग टोल पे करके आना चाहते हैं वो अपना कॉन्स्टेंट वन वाली मॉल की रोड पे जाइए और कॉन्स्टेंट वन मॉल वाले रोड से सीधा द्वारका एक्सप्रेसवे को लीजिए और वहाँ से अपने प्रोजेक्ट तक आ जाइए। तो ये इसकी लोकेशन है। अब चलते हैं हमारे प्रोजेक्ट पे। प्रोजेक्ट के बाहर कैसा लुक एंड फील है वो आपको दिखा रहा हूँ। तो जैसे हमारा जो प्रोजेक्ट के बिल्कुल बाहर का रोड है वो इतना चौड़ा रोड है और इस तरह से मेंटेन्ड है। ये मैं आपको ऊपर प्रोजेक्ट की बालकनी से भी दिखाऊंगा एक बार, बट नीचे से देखकर थोड़ा और बेटर आइडिया लग जाता है। उस तरफ भी घुमा के दिखा देता हूँ आपको। सामने भी आप देखोगे तो ये पूरा जो चौड़ा रोड है आगे हमारी धर्मपुर वाली रोड से भी कनेक्ट होता है और जो हमारी मेन 75 मीटर रोड है अपर द्वारका एक्सप्रेसवे जिसे बोलते हैं उससे भी कनेक्ट होता है। तो अनडाउटली इट्स अ ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी ऑन अ ब्यूटीफुल लोकेशन। इससे डेफिनेटली कंसिडर कीजिए। प्रॉपर्टी कोड अभी नोट कर लीजिए, कहीं मिस ना हो जाए। इस स्टैंड अलोन ब्लॉक के लिए हमें ये वाला पार्क स्पेस मिलता है। अच्छा सा ग्रीन स्पेस है, प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ किया जा सकता है। और ये पीछे हमारा ब्लॉक आ जाता है। इस तरफ हमारे बच्चों के लिए खेलने का स्पेस है। बाकी जो हमारा क्लब हाउस है उसे हम सामने से एक्सेस कर सकते हैं। इस तरफ हमारे पास पूरा कार पार्किंग स्पेस है। स्टिल्ट के ऊपर भी आपको सिर्फ और सिर्फ ओपन एरिया दिखाई देगा और ये पूरा का पूरा पार्किंग स्पेस है। राइट हैंड साइड पे भी अगर आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे पार्किंग स्पेस मिल जाएगा। थोड़ा सा आगे आइए, ये वाला जो आप पूरा स्पेस देख रहे हैं दिस इज़ ऑल्सो द पार्किंग एरिया। ग्रीन एरिया अच्छा है, लैंडस्केपिंग अच्छी करी गई है। और थोड़ा इधर आते हैं तो यहाँ पे भी हमारा पूरा ओपन स्पेस है जिसमें हम आराम से गाड़ी पार्किंग कर सकते हैं। सो दोस्तों ये हो गया हमारा कॉमन स्पेस। आइए चलते हैं ऊपर, फ्लैट देखते हैं। सो गाइज़ ये हमारा फ्लोर है। इस फ्लोर प्लान के ऊपर आपको मिलती हैं 2 लिफ्ट्स। एक हमारी पैसेंजर लिफ्ट है, एक सर्विस लिफ्ट है। स्पेशियस फ्लोर प्लान है, मतलब फ्लोर टू फ्लैट के बीच में आपका काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। इधर हम देखते हैं तो हमारे पास एक बड़ा स्टेयरकेस आ जाता है। तो आपको 2 स्टेयरकेस मिलते हैं सभी फ्लोर्स पे जाने के लिए। और हमारी जो प्रॉपर्टी है वो 2+ सर्वेंट है। तो ये हमारा सर्वेंट वाला डोर है और ये हमारा मेन डोर है। इस तरह से इस फ्लैट का कॉन्फ़िगरेशन रखा गया है। जब आप फ्लैट के अंदर आते हैं तो और अंदर से बाहर की ओर दिशा देखते हैं तो हमारा जो है वेस्ट फेसिंग फ्लैट है, यानी कि सामने की जो दिशा है वो वेस्ट है। तो इसमें ईस्ट फेसिंग बालकनीज हमें मिल जाती हैं। और ये हमारा लेआउट है। नेचुरल लाइट वैसे भी बहुत ज़्यादा मात्रा में है इसके अंदर। तो ये जो लाइट है, इस लाइट का बेनिफिट ये मिलेगा आपको कि आपको जो हमारी इलेक्ट्रिक जो कंजम्पशन है इलेक्ट्रिसिटी की वो काफ़ी कम हो जाएगी। बाकी हमारे पास ये जो पूरा स्पेस है दिस इज़ योर लिविंग एंड डाइनिंग स्पेस। इस तरफ हमारा किचन स्पेस है। किचन से ही आपको सर्वेंट रूम तक जाने का रास्ता मिलता है। इस सीक्वेंस में हमारे पास 2 बेडरूम्स हैं। एक में अटैच वॉशरूम मिल जाएगा और इस वॉल के पीछे हमारा जो है वो कॉमन वॉशरूम है। एक बालकनी हमें सामने की ओर मिलती है। सिग्नल सेंटर में आएंगे आप, यहाँ से हम आपको साइज़ बता देते हैं चीज़ों का। तो ये जो आप चौड़ाई देख रहे हैं ये कंप्लीट 12 फीट की है और यहाँ से जो आप इसकी डेप्थ देख रहे हैं ये आपको मिलती है 1 2 3 4 5 6 7 8 16 फीट बाय 12 फीट का ये पूरा स्पेस है। और यहाँ पे हमारे पास 2 बाय 4 का एडिशनल स्पेस है। तो ये पूरा का पूरा स्पेस जो है हमें मिलता है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ हमारी सबसे पहली बालकनी, जो हमारी बड़े साइज़ की बालकनीज़ हैं। मतलब 2 BHK फ्लैट्स के अंदर कॉम्पैक्ट बालकनी वाला जो सीन होता है ना, यहाँ पे आपको बालकनी का साइज़ अच्छा मिलता है। काफ़ी चौड़ी बालकनी है हमारी। ऑलमोस्ट देखोगे तो आप 6 फीट की लंबाई है इसकी और चौड़ाई देखते हैं तो ये लगभग 8 फीट के आसपास की है। सामने हमारी जो ईस्ट फेसिंग बालकनी है इससे हमारे को ये व्यू मिलता है। तो इस व्यू को थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो आप देख रहे हो ये अनइंटरप्टेड ऐसा ही व्यू रहेगा हमेशा। आगे की तरफ आप जो ग्रीन पोर्शन देख रहे हो वो जो आपको चीज़ें दिख रही हैं वो हमारे रहेजा के वेदांता प्रोजेक्ट के विलाज हैं। उसके पीछे आप देखते हैं तो वो हमारा काव्यम प्रोजेक्ट है। और इस तरफ हम देखते हैं तो ये हमारा एक्सपीरियन का 3 BHK वाला पार्ट है। बीच में से यहाँ पे जो रोड है इसको पूरी ग्रीनरी वाले पार्ट को एक्सपीरियन ही मेंटेन करता है। एंड दे मेक श्योर कि ये लोकेशन आज जितनी प्रीमियम दिख रही है हमेशा इतनी ही प्रीमियम दिखे। नीचे आप देखते हैं ग्राउंड की तरफ तो ये हमारा पार्किंग पोर्शन है। मुझे इस वाले पर्टिकुलर ब्लॉक की जो सबसे बेस्ट पार्ट लगती है वो ये लगता है कि इसमें हमारे पास बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ़ फ्लैट्स हैं। तो अगर आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट चाहिए था
जिसमें आपको जो नंबर ऑफ़ फ्लैट्स है उसमें बहुत ज़्यादा ना हो। तो इसके अंदर हमारे टोटल 9 टावर हैं, हर फ्लोर पे अप्रॉक्सीमेटली 6 फ्लैट्स के आसपास हैं। तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो, काफ़ी कम नंबर ऑफ़ फ्लैट्स और इनफ नंबर ऑफ़ गाड़ी पार्किंग, ग्रीन एरिया। बाकी क्लब हाउस जो है वो हम सामने से एक्सेस कर सकते हैं। आते हैं थोड़ा आगे, किचन की तरफ जाने से पहले मैं आपको हमारे रूम्स वाला पार्ट दिखाता हूँ जो मुझे बहुत पसंद आया। एक बार आप सामने आइए। 2 BHK प्रॉपर्टी और ये है हमारा मास्टर बेडरूम। मैंने कई सारे लोगों के फीडबैक्स लिए और रूम साइज़ को लेकर मुझे ये प्रैक्टिकली ये रूम बिल्कुल भी कहीं से भी ना छोटा फील नहीं होता है, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि ये अराउंड 1300 स्क्वायर फीट का फ्लैट है और इसमें 2+ सर्वेंट का लेआउट निकाला हुआ है, तो शायद रूम साइज़ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ आपको मिले। कहीं से कहीं तक कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है दोस्तों। अच्छा डेवलपर है तो डेफिनेटली उसमें जो लोडिंग फैक्टर है वो आपको कहीं ना कहीं प्रतीत ज़रूर होता है, क्योंकि उनकी ब्रांड रेपुटेशन और बाकी सारी चीज़ों के चलते उसे अगर हम किसी ऐसे प्रोडक्ट से कंपेयर करते हैं जिस प्रोडक्ट की रेपुटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है या मिडल वाले सेगमेंट में होती है, तो उस प्रोडक्ट से इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि ये एलीट यानी कि DLF वाली कैटेगरी का बिल्डर हो गया। DLF मैक्स उस वाली कैटेगरी में हम जा चुके हैं। ये रूम अगर हम डायमेंशन वाइज देखते हैं तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक करीब करीब 11 फीट के आसपास है, और यहाँ से इधर की ओर देखते हैं तो ये अराउंड 12 फीट के आसपास है। तो 12 बाय 11 छोटा साइज़ नहीं होता है, और इसमें आपको वार्डरोब लगाने के लिए एक्चुअल स्पेस भी दे रखा है। ये हमारा स्पेस आता है पूरा वार्डरोब के लिए, 2 फीट गहरा पूरा स्पेस है। चौड़ाई वाइज ये लगभग 4 फीट के आसपास होगा। तो इसमें हमारे पास जब अगर वार्डरोब बनाई जाती है तो कोई भी हमारा स्पेस रूम का जाएगा नहीं। उसके बाद अटैच वॉशरूम का साइज़ मैं आपको दिखाता हूँ, प्लीज़ आइए। एक बार आप इसकी चौड़ाई देखिए, 8 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा वॉशरूम है, और ये हमारा अटैच वॉशरूम है। फिर पहले मास्टर बेडरूम के साथ में अटैच बालकनी देखते हैं। तो ये हमारी बालकनी है। इस बालकनी से अगर मैं आपको पूरा लेफ़्ट में टर्न करके दिखाऊं, थोड़ा आगे बढ़ के लेफ़्ट दिखाता हूं, तो वो जो आप पार्क एंड ऑल भी देख रहे हो ना, ये सारा पार्क भी एक्सपीरियन ने जो लो राइज़ यहाँ पे फ्लोर्स बने हुए हैं, जो उन्होंने वेस्टर्लीज के प्लॉट काटे हैं, उस प्लॉट के ऊपर S+4 के कंसेप्ट में जिन लोगों ने भी अपने फ्लोर्स बनाए हुए हैं, यही वाले फ्लोर्स आपके सामने अगर बनते दिखते भी हैं तो यही दिखेंगे और कुछ नहीं दिखाई देगा आपको। यहाँ से थोड़ा मैं जूम करता हूँ तो आप जो सामने गेट देख रहे हो, ये वाला जो ब्लॉक है हमारा, इस ब्लॉक के अंदर हमें जाना है और यहाँ पे हमारा क्लब हाउस प्लेस्ड है जिसका नाम है कोरस। तो ये जो अलग अलग ब्लॉक्स इन्होंने बनाए हैं, इन्हीं ब्लॉक्स का नाम इन्होंने, किसी का नाम मेलेडी रखा हुआ है, किसी का नाम हारमनी रखा हुआ है, इस तरह से ये ब्लॉक्स हैं। और जो आप सामने वो ग्रे वाला प्रोजेक्ट देख रहे हो, ग्रे एंड वाइट कलर का, वो हमारा गोदरेज मेरिडियन सेक्टर 106 प्रोजेक्ट है। उसके राइट हैंड साइड में आप जो टावर्स देख रहे हैं वो हमारा C और D ब्लॉक आता है। इसके अंदर भी आपको 2.5 BHK और 2 BHK वाला लेआउट दिखता है। उसके बाद राइट हैंड साइड में 4 BHK वाला, इस तरफ 3 BHK वाला, और जिस टावर में हम खड़े हैं यहाँ पे भी हमें 2+ सर्वेंट वाला लेआउट देखने को मिलता है। ये बालकनी का साइज़ 6 फीट बाय ऑलमोस्ट 6.25 या 5 फीट के आसपास होगा। इधर से आते हैं आगे। ये हमारा गेस्ट वॉशरूम है। डेप्थ इसकी आपको मिलेगी 9 फीट, चौड़ाई आपको मिलेगी इसकी 5 फीट। ये हमारा सेकंड बेडरूम है। सेकंड बेडरूम के अंदर भी हमें डायमेंशंस यहाँ से लेकर यहाँ तक लगभग 10 फुट और यहाँ से लेकर यहाँ तक लगभग 9 फुट के आसपास मिलते हैं। 9 से थोड़ा ज़्यादा होगा, 10 के आसपास होना चाहिए, तो अंदाजे से बता रहा हूँ मैं आपको। और यहाँ पे हमारे पास वार्डरोब के लिए स्पेस दिया हुआ है। तो रूम जो है, जितना आप स्पेस देख रहे हो, वुडन फ्लोरिंग के साथ दोनों रूम्स मिलते हैं। एज इट इज़ आपके पास पूरा स्पेस यूज़ करने के लिए आपके पास रहेगा। इस तरफ देखते हैं तो ये विंडो ओपन करके हमारे पास बाहर वेंटिलेशन और ग्रीन व्यू आपको मिल जाता है। मतलब मौसम थोड़ा खुशनुमा हो तो आपको ये लगा लीजिए AC चलाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। हमारे सर्वेंट रूम को मेन लॉबी से भी एक्सेस कर सकते हैं। इस वॉशरूम के वाया, मतलब वॉशरूम से भी एक रास्ता बनता है, तो वहाँ से भी कर सकते हैं। ये हमारा पूरा किचन स्पेस है। इस किचन के जो डायमेंशन है इधर से इधर तक 7 फीट है, और जो गहराई है इसकी वो है लगभग 10 फुट।
तो ये 10 बाय 7 का हमारा किचन स्पेस हो गया। जैसा आप देख रहे हो ऐसा आपको मिलेगा, इसमें आप अपने हिसाब से काम करवा सकते हो। काम की कॉस्ट आप मोटा मोटी मान के चलो, कई लोग पूछते हैं कि काम की कॉस्ट क्या आएगी, तो काम देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको बेसिक काम कराना है तो लगभग 5 लाख रुपए के अंदर आपका बेसिक सारा काम हो जाएगा, जिसमें आपके वार्डरोब्स, मॉड्यूलर किचन, दोनों रूम्स के वार्डरोब, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। ये हमारी यूटिलिटी बालकनी है। इसके अंदर हमारा जो साइज़ है वो है अराउंड 8 फीट, चौड़ाई है अराउंड 5 फीट। सामने इधर से भी नीचे देखते हैं तो ये भी हमारे प्रोजेक्ट का ही पूरा पार्किंग स्पेस है जो आप देख रहे हो। सामने देखते हो तो वो आपका एक बच्चों का प्ले स्कूल है। उसके साथ में जो सेकंड आप बिल्डिंग देख रहे हो वो किड्जी है, वो भी बच्चों का प्ले स्कूल है और बहुत अच्छे से मेंटेन्ड लोकेशन है पूरी की पूरी। यहाँ पे आप थोड़ा ग्रीनरी देखते हो, ये एज इट इज़ रहेगा पूरा। पीछे की तरफ हमारे प्रोजेक्ट का पार्क स्पेस है। यहाँ से आते हैं, ये हमारा सर्वेंट रूम स्पेस है। इधर एंटर करते उल्टे हाथ में वॉशरूम है और ये है 6.5 फीट बाय 6.5, मतलब 6.5 बाय 6.5 का स्पेस हमें दे रखा है हमारे सर्वेंट रूम के तौर पे। ये जो डोर है डायरेक्टली हमारी लॉबी पे ओपन होता है, अभी लॉक्ड है, अदरवाइज मैं आपको डायरेक्टली लॉबी भी एक्सेस करवा देता है इसकी। सो दोस्तों, ऑल इन ऑल दिस इज़ द प्रॉपर्टी। अगर इसे कंक्लूड करते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त पैसा वसूल प्रोजेक्ट है। मुद्दा प्रोजेक्ट का भी होता है, कई बार ऐसा होता है कि ऐसी वाली यूनिट्स ना जिसके अंदर सारी चीज़ें पॉजिटिव हों, कम आती हैं और आती हैं तो जल्दी निकल जाती हैं। तो थोड़ा जल्दी एक्शन लेंगे तो आप इसे ग्रैब कर पाएंगे। दिल्ली से बहुत ज़्यादा पास में है तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है और इस एडवांटेज के चलते फ्यूचर में इसे प्राइस एप्रिसिएशन फॉर श्योर मिलेगा। लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पे रेंट पे भी बड़े आराम से फ्लैट रेंट आउट हो जाते हैं। अगर आपके पास ऐसी कोई यूनिट हो जिसे आप सेल आउट या रेंट आउट करना चाहते हो, आप उसके लिए भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आप दिल्ली से इसका डिस्टेंस नापना चाहते हो तो एक्सपीरियंस द हर्ट्सोंग प्रोजेक्ट का नाम है। आप इसकी डिस्टेंस, ट्रैवल, कितना टाइम लग रहा है आपको, वो सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो। इसे अपर द्वारका एक्सप्रेसवे 75 मीटर रोड से एक्सेस किया जा सकता है, तो ये इसका बेस्ट पार्ट है। बाकी गोदरेज मेरिडियन प्रॉक्सिमिटी में है तो आप उसे भी एज अ लैंडमार्क चूज़ करके देख सकते हो कि कितना डिस्टेंस अपने को लगना है आने जाने में, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ से क्लियर हो जाएंगी। बाकी कुछ ना समझ में आए तो ये रहा इसका प्रॉपर्टी कोड, ये रहा नंबर, जस्ट कॉल एंड कंफर्म द डिटेल्स। विजिट कीजिए, बुक कीजिए और थोड़ा जल्दी कीजिए।